बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को एक चिट्ठी लिखकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस चिट्ठी में ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। यह आरोप लगाते हुए कि आरजेडी और महागठबंधन ने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, बिना उन्हें सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी दिए। यह चिट्ठी महज एक पत्र नहीं बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सोचा समझा सियासी दाव है। आइए इस चिट्ठी के पीछे ओवैसी के गेम प्लान और बिहार के मुस्लिम मतदाताओं की स्थिति को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान द्वारा लिखी गई यह चिट्ठी आरजेडी और महागठबंधन के लिए एक खुली चुनौती है। इसमें कहा गया है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय को केवल टिकट देने तक सीमित रखा गया, लेकिन नेतृत्व के अवसर नहीं दिए गए। एआईएमआईएम ने मांग की है कि मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी मिले। यह पत्र न केवल आरजेडी की सेकुलर छवि पर सवाल उठाता है, बल्कि एआईएमआईएम को मुस्लिम समुदाय की एकमात्र प्रामाणिक आवाज के रूप में पेश करता है। यह चिट्ठी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। महागठबंधन को यह चेतावनी है कि अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वह अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिससे सेकुलर वोट बैंक बट सकते हैं। क्या है ओवैसी का गेम प्लान? असदुद्दीन ओवैसी, जो अपनी तीखी बयानबाजी रणनीति चालों के लिए जाने जाते हैं, इस चिट्ठी के जरिए बिहार की सियासत में एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। उनके गेम प्लान के प्रमुख पहलू को आइए समझते हैं। पहला, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। बिहार में मुस्लिम आबादी खासकर सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में एक निर्णायक वोट बैंक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर दिखाया कि वह आरजेडी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। चिट्ठी के जरिए वैसी मुस्लिम युवाओं, खासकर उन लोगों को लुभाना चाहते हैं जो आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ से असंतुष्ट है। वे शिक्षा, रोजगार और सीमांचल के विकास जैसे मुद्दों को उठाकर यह संदेश दे रहे हैं कि एआईएमआईएम ही उनकी सच्ची आवाज है। आरजेडी ने अपने वोट बैंक बनाया, लेकिन एआईएमआईएम आपको सत्ता का हक दिलाएगी। दूसरा पहलू समझते हैं। 2025 के लिए महागठबंधन या फिर धमकी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम का यह पत्र आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है। ओवैसी ने साफ कहा कि अगर महागठबंधन में उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2020 में एआईएमआईएम की जीत ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि मुस्लिम वोट बट गए थे। ओवैसी इस बार इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में बीजेपी की बी टीम है। गठबंधन में शामिल होकर वे न केवल अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि आरजेडी को यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर वोटों का बिखराव एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। तीसरा पहलू समझते हैं। सीमांचल में पकड़ मजबूत करना। सीमांचल, जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% तक है, एआईएमआईएम का गढ़ बन चुका है। 2025 में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें और गहरी की है। ओवैसी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवारों जैसे ढाका से राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारकर यह दिखाने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी केवल मुस्लिमों तक सीमित नहीं है। यह एक रणनीतिक कदम है जो दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। चौथा पहलू समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी की कमजोरियों का क्या फायदा होगा। आरजेडी यानी एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ भले ही मजबूत हो, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम मतदाता यह महसूस करते हैं कि उनकी समस्याओं को पूरी तरह संबोधित नहीं किया गया। वैसे इस असंतोष को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सीमांचल में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को एआईएमआईएम ने जोर शोर से उठाया है, जो आरजेडी की कमजोरियों को उजागर करता है।
बिहार में मुस्लिम मतदाता किसके साथ है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में मुस्लिम मतदाता जो कुल आबादी का लगभग 17% है, जो आरजेडी और महागठबंधन के साथ रहे हैं, शुरू से रहे हैं। तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व और लालू प्रसाद यादव की सेकुलर छवि यानी MY गठजोड़ यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ को मजबूत बनाए रखा है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण रुझान उभर रहे हैं, जैसे सीमांचल में AIMIM की बढ़ती ताकत। 2020 में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती, तो दिखाता है कि वहां के मुस्लिम मतदाता खासकर युवा AIMIM की ओर झुक रहे हैं। इसका कारण AIM का क्षेत्रीय मुद्दा जैसे बाढ़, बेरोजगारी और शिक्षा पर जोर देना है। बिहार के बाकी हिस्सों में आरजेडी का प्रभाव अभी मजबूत है। अगर AIMIM और आरजेडी के बीच गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। 2020 में ऐसा ही हुआ था, जब AIMIM की जीत को महागठबंधन से नुकसान पहुंचा था आरजेडी को। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की यह जीत एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है, जो आरजेडी को घेरने, मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने और AIMIM को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करती है। यह एक जोखिम भरा दाव भी है, क्योंकि आरजेडी AIMIM को गठबंधन में शामिल करने से हिचक रही है, डरते हुए कि इसका नुकसान मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। बिहार में मुस्लिम मतदाता अभी 2 धड़ों में बटे हुए हैं। 2025 का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या ओवैसी का यह दाव उन्हें बिहार की सियासत में एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है, या वे सीमांचल तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो वोटों का बिखराव गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है। यह सियासी नाटक अभी और रोमांचक होने वाला है। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।